वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का जो एनर्जी है वो हम एसोसिएट करते हैं न्यू बिगिनिंग्स, शुभारंभ इसके साथ। सो आज मैं सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ऑरेकल से रीड करूँगी, बट रीडिंग जो होगी ना वो बहुत ही एक स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए होगी। ऐसी कलेक्टिव जिनका पर्सन टॉक्सिक नहीं है, नर्सिसिस्ट नहीं है, सैडिस्ट नहीं है, अवॉइडेंट नहीं है। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वहाँ चीज़ें ख़राब है, शायद बहुत ख़राब है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो गई है, थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर ऐसा कुछ नहीं है। और अगर है भी तो आप जानते हो कि आपके पर्सन ऑलरेडी वहाँ से बाहर आ रहे हैं, आ चुके हैं, शायद डिवोर्स केस चल रहा है। बट मेनली जो इशू है आप दोनों के बीच वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, पैसा हो सकता है, जॉब हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस या फैमिली नहीं मानेंगे ऐसा कोई डिफरेंसेस। थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली हो सकती है, व्हाटएवर। बट आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ना आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो, ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट। बोथ ऑफ यू आर टुगेदर एंड यू वांट टू मेक इट वर्क टुगेदर। हाँ, हालांकि लास्ट टाइम चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि शायद अभी बहुत गुस्से में दोनों ही हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना है, ऐसी कोई एनर्जी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई व्हाटएवर, लाइक आई सेड। बट आप जानते हो कि वो बंदा या बंदी आपका ही है और वो भी जानता या जानती है कि आप उसका ही हो। सो रिलेशनशिप को एंड करने का कोई सवाल ही नहीं है, या रिलेशनशिप को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमिटमेंट इशू हो सकता है कि अभी शादी नहीं करना है, या फिर आप बोल रहे हो शादी करना है, वो बोल रहे हैं लिव इन, या फिर शादी में अभी वो स्पार्क नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, व्हाटएवर। बट छोड़ के जाना नहीं है। आप जानते हो आप लोग हो एक दूसरे के लिए। अगर ये आपकी सिचुएशन है फिर ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आज मैं रीड कर रही हूँ कि आपके जो ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है इसको रिन्यू करने के लिए, इसका फिर से शुभारंभ करने के लिए, इसको एक न्यू बिगिनिंग के तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपके पर्सन का तो नहीं देख सकती, आपका देख सकती हूँ कि आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन हरामी है, चूतिया है, तो स्किप दिस रीडिंग। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप उस अब्यूसिव इंसान के पास, वो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के पास या सैडिस्ट के पास वापस जाओ, जो आपको रक्ताक्त देख सकते हैं और देखकर मुस्कुरा के, हंस के किसी और के पास जाके किसी और के अंडरवेयर में घुस के पड़े रह सकते हैं। नो फिल्दी एनर्जी। यहाँ टोटली आप दोनों प्यार में हो। कन्फ्यूजन, बहुत घमासान कन्फ्यूजन हुआ है जिसके वजह से अलग हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। ज़बरदस्ती रीडिंग में नहीं घुसना है, खुद को कोई डेलुलू में नहीं ले जाना है। ओनली व्हेन द एनर्जी रेजोनेट्स, ओनली द पोर्शंस दैट रेजोनेट, बस उतना ही आपके लिए है, बस दैट्स फॉर यू। बाकी रिलीज़ कर देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, ऑफ कोर्स गणेश चतुर्थी के दिन कर रही हूँ, बट रिन्यूअल की एनर्जी रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया गया है, हस्बैंड वाइफ,
पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, पार्टनर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढिमकाना, जो भी है, आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको सोच के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। और राम श्याम जोधू मोधू कोई भी हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, मैं एक फुल शफल लूँगी। ये स्पेशली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम डेक है। नो टॉक्सिसिटी हियर। जो लोग एक्चुअल में अच्छे रिलेशनशिप में हो, चीज़ें खराब होती है, हर रिलेशनशिप में ऊंच नीच रहता है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, बच्चे के साथ हो, अपने प्यार के साथ हो, बट इसका मतलब कोई छोड़ के नहीं जाता है। सो छोड़ के नहीं जाना है, साथ रहना है, चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हो वही देखना है। फुल शफल लूँगी, जो आता है उस पर रीडिंग करूँगी। चलो देखते हैं क्या आता है। ऐसे ये रिश्ता रिन्यू होगा। यू कैन टेक अ चांस। इस इंसान के साथ चांस ले सकते हो, इस इंसान को एक चांस दे भी सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक, फिजिकल इंटीमेसी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, अच्छी गाइडेंस आई है। सी फिजिकल इंटीमेसी स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन पार्टनर्स। ओके, फिजिकल इंटीमेसी का मतलब नहीं कि सैक्स करते रहो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अपने पर्सन को इधर अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अगर टोटली बहुत दिन हो गया दोनों को मिले हुए, तो एक बार फिजिकली मीट कर लो। फिजिकली मीट करके सेक्स करना है कोई नहीं कह रहा है, आई मीन सेइंग कि आपका फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आमने सामने होते हैं ना, तो एक डायरेक्ट एनर्जी एक्सचेंज होता है। आपकी जो ऑरा, आपकी जो एनर्जी, उसका जो ऑरा, उसका जो एनर्जी, उसको एक प्रॉपर ट्रांसमिशन का, इंटर ट्रांसमिशन का मौका मिलता है। उससे ना बहुत चीज़ें हल हो जाती है। जब आप लोग आमने सामने होते हो, थोड़ा सा एक हाथ भी पकड़ लो ना, होल्डिंग हैंड्स इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल एनर्जी एक्सचेंज। सो दैट ऑल्सो हील्स द बॉन्ड। सो अगर मौका मिले, इन फैक्ट ये ओवरऑल एनर्जी है। सो द मेन गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इज मीट योर पर्सन। अभी आप अपने पर्सन से मिलने की कोशिश करो। अपना अपना ईगो अपनी अपनी जगह देखो सामने, और अगर एक साथ रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, सो थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल फील करो। आप लोग क्या हो रहा है ना, आप लोग एक दूसरे से भाग रहे हो, आंखें चुरा के, नजरें चुरा के भाग रहे हो। नो, वो भाग रहा है नहीं तो, पर आप उसकी तरफ तारते रहो। लुक एट हिम और हर। आप इंटरेस्टेड हो, ये उसको महसूस करवाओ। हाँ, ऑफ कोर्स सेक्स इज an integral form of love, because during sex is SEX, sacred energy exchange, जहाँ सिर्फ दो फिजिकल बॉडीज़ नहीं मीट करते हैं, वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्योंकि वहाँ आप लोग फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इंटरटेंगल्ड होते हो। You are at your most vulnerable state at that time, with of course your partner also. So of course physical intimacy होता है तो डेफिनेटली, पर इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना है। अगर वो ऑर्गेनिकली होती है तो दैट इज़ ऑल राइट, बट मेक योर पार्टनर फील लव्ड। जस्ट अ ब्रश ऑफ हैंड, जस्ट थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा सा हाय ऐसे कर लिया, वो आपका छुअन, वो आपका प्रेजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कोई वेकेशन प्लान कर सकते हो, थोड़ी दिन के लिए आप उसके वहाँ चले जाओ, या उसको, वो अगर यहाँ आते हैं, कैसे करोगे, या ये कमेंट सेक्शन में आके अपना दुखड़ा मत सुनाओ। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल गाइडेंस देने नहीं बैठी हूँ।
जो आता है सोल्यूशन दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, कैसे अप्लाई करोगे ये स्पून फीड नहीं करने वाली हो। बच्चे नहीं हो कि सेरेलैक का बोल में ऐसे लगा के ऐसे ले खा 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 कर दूँ। आपको मैं आपको एनर्जी मेरी नहीं देने वाली हूँ, आपको अपना ही देना है। बस मेरा काम आप तक मैसेज पहुँचाना ही है बस। सो फिजिकल इंटीमेसी, यू हैव टू मीट योर पार्टनर, मीट योर पर्सन। उसको आपकी जो एक प्रॉपर जो आपको सामने से देखना है, कोई वीडियो कॉल ये वो ऐसा नहीं, एक्चुअल प्रेजेंस। और अगर लाइक आई सेड कि अगर एक छत के नीचे हो भी तो भी आप भी उसको अवॉइड कर रहे हो, वो भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो नो, एटलीस्ट यू स्टॉप अवॉइडिंग योर पर्सन। कोई नहीं कह रहा है कि ओवरवेल्म्ड हो जाओ, अले मेरा बाबू आ खाना खा, ऐसा कोई नहीं कहना है। बट जिस तरह से आप इतना रूखे व्यवहार कर रहे हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी कॉर्डियल। हमेशा आपके रिलेशनशिप के बारे में ही बात करनी है, इसको ठीक करना है, वो करना है, इतना क्यों? थोड़ा सा उसको भी शांति दो, थोड़ा सा खुद भी शांत हो जाओ। कॉर्डियल टॉक्स, बात करने के लिए तो इतना कुछ है, करो, डिस्कस करो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा अनवाइंड करो। हमेशा इनफैक्ट ये कॉन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है, एक फिल्म को लेकर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कॉन्वर्सेशन का मतलब उसके लाइफ में आप शार्लॉक होम्स बन के उसके लाइफ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो। जस्ट टेक इट ईजी, जस्ट टेक इट ईजी। वो आपका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ ना भी करो तो एक साथ बैठ के सनसेट देखो, वो भी चलेगा, बट बी विथ योर पर्सन, इन पर्सन, फिजिकली बी विथ योर पर्सन। दैट्स द ओवरऑल गाइडेंस। ओके, अब एक एक करके आते हैं। बिल्ड ट्रस्ट ओवर टाइम। आपको कंसिस्टेंट होना होगा और आपको रिलायबल भी होना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो रिलेशनशिप में, बट सिर्फ रिलेशनशिप में रहना, आपके पर्सन का टेक केयर करना, यही कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी नहीं होता है। आपने उसकी मदद की, एवरीथिंग इज दैट। कंसिस्टेंट इन द सेंस के मूड स्विंग्स, आप एक्सट्रीम हो जाता है। डोंट थिंक आई एम जजिंग यू। मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है आप आपके पर्सन के साथ रिन्यू करते हो बॉन्ड या नहीं कर पाते हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बट एनर्जी पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, पहुंचा रही हूँ, क्योंकि आपके लिए देख रहे हो कि आप अगर ऑफ कोर्स ये बॉन्ड अगर रिन्यू नहीं करना चाहते हो तो ये रीडिंग ही आपकी नहीं है। पर अगर आप ये बॉन्ड रिन्यू करना चाहते हो तो आप ही को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप चाहते हो आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप ही के लिए बोलना पड़ेगा। आपके पर्सन का कहाँ अटके हुए हैं आई डोंट नो, पर यू नो व्हाट, अगर आपका पार्टनर एक अच्छा इंसान है, क्योंकि मैं लाइक आई सेड कि आई एम नॉट रीडिंग फॉर एनी टॉक्सिक पार्टनर्स, सो इन दैट केस प्यार में कौन झुकता है ये हेल्दी रिलेशनशिप में आप अगर थोड़ा सा झुकते हो तो आप छोटा नहीं हो जाते हो। हेल्दी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में डोंट टेक एनी बुलशिट। पर अगर आपका ये रिलेशनशिप ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, नॉट एग्जैक्टली ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, इतना डिस्टिंक्टली कुछ नहीं होता है, इट्स अ मिक्स बैग। तो हाँ, बी कंसिस्टेंट। ये जो एक बार आप बोलते हो ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारे कोई भी मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी, बट आफ्टर सम डेज अगेन आप ज़्यादा उत्सुक हो जाते हो। रिलायबल, सपोज वो आपको अपना कोई सीक्रेट बोलते हैं, तो जब तक वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं सब कुछ सही है। जैसा ही वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, आप उसको लेके गॉसिप कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स में बोल रहे हो। ऑल्सो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आपका मूड स्विंग्स, आज के जो कलेक्टिव हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत तगड़ा है, बहुत टेम्पर इश्यूज़ है आपको। सो इस वजह से ना आप ना एक पेंडुलम की तरह ऐसे ही ऑक्सिलरेट करते रहते हो। तो आपके पर्सन के लिए भी ये समझ नहीं पाता है कि आपसे क्या बोले, कैसे बोले, बोलना ठीक होगा कि नहीं। आज आपका मूड ठीक है तो आज एक बात बता दिया तो आप एक्सेप्ट कर लिए, पर कल जब आपका मूड ख़राब रहेगा उसी बात को लेके आप बात का बतंगर बना दोगे। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ अ लिटिल हेजिटेंट अबाउट एंड एप्रीहेंसिव अबाउट। तो आपको थोड़ा सा ना वो अपने रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी लाना पड़ेगा अपने तरफ से।
हर इंसान का अपना अपना स्पेस होता है। स्पेस का मतलब नहीं होता है इट्स नॉट के आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, पर कुछ हिस्सा इंसान के लाइफ में होता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है या चाहती है। आई एम श्योर ये आपके लाइफ में भी है, आपके पर्सन के लाइफ में भी है। तो एक टाइम के बाद ना मत झांको, अपना भी बाउंड्री क्रॉस मत करो और उसका भी बाउंड्री क्रॉस मत करो। जिस तरह वो आपका बाउंड्री क्रॉस ना करे ये आपको इंश्योर करना है, सिमिलरली आप उसका बाउंड्री क्रॉस ना करो ये भी आपको देखना है। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है मन में, क्या सोच रहे हो, बात करो। डोंट बी नैगिंग, डोंट नैग एंड बी क्लिंगी। इतना बोल दो कि सी आई कैन अंडरस्टैंड कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें अगर बात करनी है तो कर लेना, आई विल लिसन टू यू, दैट्स इट। तो अगर वो बात नहीं करना चाहे तो टाइम दो, खुद को भी उसको भी। आई एम श्योर वो एक टेनिस या एक वजाइना के अलावा भी आपके लाइफ में और भी बहुत सारा काम है कंसंट्रेट करने के लिए। तो जब तक वो होता है आप इधर देख लो। सेकंड, कंट्रोल इश्यूज। अगेन आई एम सेइंग ना, आपको कंट्रोल इश्यूज है। सो यू नो, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर कोई सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में, आपको ना वो कंट्रोल इशू है और ये आया है आपको आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा से। बचपन से ही जैसा आपके साथ कुछ सिचुएशंस हुए हैं, आप में ये एंग्जाइटी, ये फियर ऑफ लॉस आ गया है कि अगर आप सामने से कुछ नहीं करोगे, अगर आप इस सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखोगे या आपके मुताबिक अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितना आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही आपका पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं और ये आप भी समझ रहे हो। एक सिचुएशन या जिस मुद्दे को लेके आपके और आपके पर्सन के बीच टेंशन चल रही है, उस मुद्दे को आप इतना निचोड़ रहे हो ना कि नींबू बिल्कुल बिटर हो रहा है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रॉमास। ये लेट गो ऑफ दिस कंट्रोल इशू। चाहे वो आपके पर्सन के ऊपर हो कि कहाँ जा रहे हो, किससे बात करो, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। नहीं, सब कुछ बताना नहीं पड़ेगा। आप क्या आपके पर्सन को सब कुछ बताते हो? अगर बताते हो तो मत बताओ। देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ यू दैट्स एक्सक्लूसिवली योर्स। हर इंसान की ज़िंदगी में वो एक पार्ट रहना चाहिए जो वो दैट्स एक्सक्लूसिवली देयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए। सो अभी जो सिचुएशन की वजह से या जिस इंसान की वजह से आप दोनों में टेंशन चल रही है, उसके बारे में भी बात मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही होना है जो होगा। बट आपको वो सरेंडर मोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप इतने दिन से कोशिश कर रहे हो, कुछ उखाड़ पाए हो? कुछ नहीं। चीज़ें खराब ही हो रही है, आपके पर्सन आपसे दूर ही जा रहे हैं। तो इससे बेटर कुछ मत करो ना। हमेशा आपको कुछ करना ही पड़ेगा। इतना शुरशुरी आप में क्यों आता है? यू डोंट नीड टू बी एक्टिव ऑल द टाइम। इनएक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्शन। सो अभी थोड़ा सा इनएक्टिव मोड में आप चले जाओ। डिवाइन टाइमिंग, लव। अगेन अगर आप ये कंट्रोल इशू छोड़ दोगे, वहाँ गणेश पूजा की आयोजन चल रही है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, love will unfold, this relationship is going to start again, but you have to trust the divine timing. आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होने वाली है। आप जिस तरह कंट्रोल करना चाहते हो ना, उस तरह चीज़ें नहीं होगी। आपको अगर लग रहा है कि आप जो सोल्यूशन अपने पर्सन को आप प्रोवाइड कर रहे हो वही सही सोल्यूशन है, नहीं, वो सही सोल्यूशन नहीं है। अगर वो सही सोल्यूशन होता ना तो यूनिवर्स वुड हैव मेड श्योर कि आपके पर्सन वो सोल्यूशन अप्लाई करे। क्योंकि आप इतने दिनों से, इतने सालों से फॉर सम एक ही चीज़ को कोशिश कर रहे हो पर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उस तरह इसको नहीं होना है। सो लेट गो। कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो ना, कोशिश तो बहुत कर रहे हो, पूरे शिद्दत से कोशिश कर रहे हो, बट वो कुछ नहीं रहा है। तो अभी एक बार छोड़ के देखो, पूरी तरह से छोड़ के देखो। ये नहीं मैंने तो छोड़ दिया है। अच्छा, क्या कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ना मतलब पूरी तरह से छोड़ना।
बट ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, ये रिलेशनशिप सही होगा। बाउंड्रीज देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा बाउंड्रीज का कार्ड है। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, कम्युनिकेट बाउंड्रीज। आपको अपना बाउंड्री सेट करने हैं और आप ऑल्सो आपके जो भी यहाँ मैं ओके लास्ट कार्ड में मैं एक चीज़ बताना भूल गई। आपको ना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आपके पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो उस देने के पोजीशन पे ही नहीं है। उसके सपोज आप हर इंसान का लव का डेफिनेशन अलग होता है और लव की कैपेसिटी भी अलग होती है। तो आप एक गिवर एनर्जी के हो, आप जितना आसानी से स्पॉन्टेनियसली जितना दे पाओगे उसमें उतना है नहीं, या फिर सिचुएशन ही ऐसा है कि इस वक्त वो उतना आपको अटेंशन या अफेक्शन या टाइम या कमिटमेंट अभी नहीं दे पाएंगे। सो यू हैव टू लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। अगर ये रिलेशनशिप को वर्क करना है, ये आप ही का बंदा या बंदी है, ये आप ही के पास आएगा या आएगी, ये आप ही के साथ रहेंगे, अभी भी है आपके साथ। आप लोग अगर फिज़िकली अलग भी हो तो भी ये आपके साथ है, कहीं नहीं जा रहे हैं। बट आपको अपना एक्सपेक्टेशन लो करनी पड़ेगी। आप जैसा एग्जैक्ट रेसिप्रोकेशन तो नहीं मिलने वाला है। उसके पास 10,000 रुपये ही है, आप अगर उससे 50 मांगोगे तो वो 50 देने के लायक ही नहीं है ही नहीं उसके पास, तो कहाँ से देगा। सो यू लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। नाउ कम्स बाउंड्रीज। यू हैव टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके पर्सन के लिए भी। आपके पर्सन का तो एक बाउंड्री है, ये मैं चैनल कर पा रही हूँ, पर आपका कोई बाउंड्री नहीं है। कहते हो बाउंड्री है, बट यू ऑलवेज लोअर योर बाउंड्रीज। और कोई आपको मजबूर नहीं करता है, आप ऐसे ही फेंक देते हो। यू हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम, यू हैव वेरी लो सेल्फ रिस्पेक्ट। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपका कदर, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर ही नहीं करते हो। सो सेट क्लियर बाउंड्रीज और कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज टू योर पार्टनर। बैठो दोनों, बैठ के अगेन जो ओवरऑल एनर्जी आया था, फिज़िकल कम्युनिकेशन, फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी। बैठो दोनों ही अपना, आप भी बोलो कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। सेट रियलिस्टिक गोल्स। ऐसा कुछ चांतारे मत मांग लेना कि वो बेचारा दे ही ना पाए, या फिर अगर वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे जो आप दे ना पाओ, उसके हाँ में हाँ मत भरना। वेरी ऑनेस्ट, राइट नाउ बोथ ऑफ यू नीड अ वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ओवर योर नेगोशिएबल्स, नॉन नेगोशिएबल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ दिस रिलेशनशिप कैन वर्क। वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, दोनों की चाहत किस हद तक मैच हो रही है, या फिर अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चाहत जा रही है तो उसको एक कॉमन पॉइंट पे कैसे लाया जा सके, उस पर वर्क कैसे किया जा सके। दोनों दो तरफ मुंह फुला के बैठे हो गुब्बारों की तरह, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दिस रिलेशनशिप हैज़ एवरी पोटेंशियल फॉर रिन्यूअल। डिवाइन इंटरवेंशन, कोई डिवाइन इंटरवेंशन तो होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा। कहीं ना कहीं से आपको मदद भी मिलेगी, कोई ना कोई आपकी मदद भी करेगा। सम मीडिएटर, सम मिडिल पर्सन, या किसी से कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। हो सकता है यही रीडिंग आपके लिए गाइडेंस हो, बट सम वे और द अदर यूनिवर्स विल सेंड यू सम काइंड ऑफ प्रॉपर, वो मार्गदर्शन बोलते हैं ना, वो मार्गदर्शन किया जाएगा, या किसी ना किसी, या फिर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको जो अगर आप ग्रैब करो तो इट विल लीड टू योर रीयूनियन। कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, द डिवाइन विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस रिन्यूअल ऑफ योर रिलेशनशिप, बट यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अभी आप इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में हो ना कि आप के सामने साइंस अगर परोसा भी जाए तो भी आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। So open your eyes and senses. Okay. Don't ignore the red flags. They are there to protect you. Pay attention to red flags showing. आपके पर्सन भी दूध के धुले है नहीं। Like I said कि green flag बोलने के बाद मैंने कहा no, it's a mixed bag. तो आप don't be too forgiving. आपके पर्सन को अपने ज़िंदगी में वापस पाने के लिए उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। You are seeing your person's red flags. उसका जो भी ट्रॉमा है, आई एम नॉट सेइंग टॉक्सिसिटी,
आई एम नॉट सेइंग नर्सिसिज्म, आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर देयर, बट आपके पर्सन का जो, हर इंसान का जो रेड फ्लैग्स है, यू टेंड टू, इतना आप भावुक हो जाते हो, यू टेंड टू ओवरलुक द रेड फ्लैग्स ऑफ योर पर्सन, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर जब वो डोपामिन रश बंद हो जाता है, जब वो लवी डवी रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन रोज़ी, वो गुलाबी चश्मा जब आंखों से उतर जाता है, फिर वो रेड फ्लैग्स दिखाई देता है। और फिर आप कहते हो पहले तो ऐसा नहीं था, तुम अब ऐसे कैसे हो? नो, पहले भी ऐसा था, आपने इग्नोर किया था। तो दिस टाइम डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स। दैट इज़ वाई अ फिजिकल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर पार्टनर एंड पर्सन व्हाटएवर, जहाँ आप उनका, अभी भी आप जानते हो कि आपके पर्सन का रेड फ्लैग्स क्या है, क्या वो रेड फ्लैग्स नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल है आपके लिए। आप वो देख लो और अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लो कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। बात करो आपके पर्सन से कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग मी, आप इसको लेके क्या कर सकते हो, आप इसको लेके क्या करने के बारे में सोच रहे हो। अनकंडीशनल लव, वैसे अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ कंडीशनल। अगर इतने सारे लोगों में से आपने आपके पर्सन को ही चुना है बिकॉज आपके पर्सन आपको सबसे ज़्यादा, आपको लगा कि आपके पर्सन जिस तरह आपको फील करवाता है या करवाती है वैसा किसी और ने फील नहीं करवाया है। So I'm not going there, but you know what, the guidance is practice acceptance and compassion. You have to accept it, like I was saying कि आपके पर्सन ना आपके लेवल का है नहीं when it comes to love। शायद दूसरे क्षेत्र में, चाहे अपना प्रोफेशन में या बाकी क्षेत्र में आपसे बहुत बेहतर है, अच्छा कर रहे हैं, बट दिल के मामले में या रिलेशनशिप हैंडल करने के मामले में आपके पर्सन इतना पक्का खिलाड़ी नहीं है। नॉट अ प्लेयर एनर्जी, आई एम टेलिंग यू ना, नॉट अ प्लेयर एनर्जी, और उसको अच्छे से हैंडल करना भी नहीं आता है। हमेशा सप्रेस्ड इमोशंस दबा दबा के रखना, घुट घुट के मरना, क्लियरली कम्युनिकेट ना करना, वो ये भी उसका ट्रॉमा है। पर ये आप पर निर्भर करता है बिकॉज यू आर अ कंपैशनेट बीइंग। आई कैन चैनल अ कंपैशनेट एनर्जी फ्रॉम माई कलेक्टिव्स टुडे। सो आप में वो करुणा बहुत है। करुणा का मतलब ये नहीं रेड फ्लैग्स एक्सेप्ट कर लेना, करुणा का मतलब ये है कि कंपैशनेटली हेल्प योर पर्सन हील। हील का मतलब ये नहीं उसका कान पर चल तेरे को हील करना है, चल तू अपना शैडो साइड फेस कर, चल, ऐसा नहीं है। understand where your person is coming from, where your person's triggers are coming from। जो ट्रिगर आपके पर्सन को का रेड फ्लैग्स को और ज़्यादा हवा देती है, वो ट्रिगर्स आप अपने तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करो। ऐसी जो भी बातों से उनको इशू होता है उसके बारे में बात करो कि भाई तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम क्यों है। हो सकता है आपके पर्सन इसीलिए चुप चुप रहते हैं क्योंकि जब भी वो बोलते हैं किसी के सामने भी, नॉट जस्ट अबाउट यू, बचपन से लेके अभी तक कुछ भी बोलते हैं तो उनको रिजेक्ट किया जाता है, उनके व्यूज़ को रिजेक्ट किया जाता है, उनको छोटा दिखाया जाता है, उनको ये एहसास करवाया जाता है कि वो इनकेपेबल ऑफ लव है, वो अनवर्दी ऑफ लव है, उसका व्यूज़, उसका इमोशंस, उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। नहीं तेरे से तो होता है नहीं, ओह दिस इज़ योर आइडिया ऑफ लव, छे। सो इससे उसमें एक हीनमान्यता आ गई है, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है, सॉरी फॉर माई ब्लैबर। सो उसके वजह से वो जानते हैं कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, रिजेक्ट होना है, ह्यूमिलिएट हो जाना है। सो इससे अच्छा चुप रहता हूँ या रहती हूँ, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर रिलेशनशिप इज सफरिंग। एटलीस्ट आपके सामने आप भी ऐसा करते हो। सो उनके फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देना, उनकी आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देना, नहीं तुम्हारा आइडिया नहीं मेरा आइडिया ज़्यादा है। सो इन दैट केस एटलीस्ट यू कैन बी योर पर्सनस पीस पॉइंट, जहाँ वो आके थोड़ा सा शांत हो पाए, जहाँ वो थोड़ा सा हील हो पाए। हीलिंग का मतलब कॉन्शियस हीलिंग नहीं होता है। ये लोग कॉन्शियसली आप हील करने जाओगे तो अगेन दैट मीन्स यू आर गेटिंग क्लिंजी। सो वहाँ आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के उसकी बातों को सुनना है। अगर आपको लगे कि उसकी जो बातें हैं वो सही नहीं जा रहे हैं तो उसको अच्छे से हैंडल करना है, ना कि टोटली रिजेक्ट कर देना है। कम्युनिकेशन इज़ द की। इसीलिए तो कहा जाता है बातों से चीज़ें बन भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आपके मामले में बस बिगाड़ ही रही है।
द लास्ट 2 कार्ड्स, आउटर ब्यूटी। थोड़ा सा अभी अपने ऊपर भी ध्यान दो, यू नो, एंगेज इन सेल्फ केयर। थोड़ा सा अच्छा दिखोगे, अपने अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करोगे ना, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस देती है। आई एम नॉट सेइंग कि आर्टिफिशियल ब्यूटी ये वो, नो, आई एम सेइंग अबाउट पैम्परिंग। कैन बी योगा, कैन बी सम काइंड ऑफ सेल्फ केयर, कुछ अपने लिए अच्छा करना, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है, राइट? क्योंकि जो आप खुद को देते हो वही आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो मल्टीपल फोल्ड में। तो अगर आप थोड़ा सा सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा अच्छा खुद को पैम्पर कर रहे हो, तो यू विल अट्रैक्ट दैट पैम्परिंग फ्रॉम योर पर्सन। अभी ना मेरा पर्सन करते करते ना आंखें बाहर आ गई है, डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा खुद को पैम्पर करो, थोड़ा सा, यू नो, मेंटल पीस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करना इम्पॉर्टेंट है। सो यू हैव फॉरगॉटन टू लव योर सेल्फ, सो लर्न टू डू दैट, and that also boosts confidence, and the final card is take a chance. Trust that taking risk and love can lead to great rewards. Take a chance. ये रिलेशनशिप काम करेगी, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रही है। यू कैन टेक अ चांस। यू नो, आपके पर्सन भाग रहे हैं और आप इनको चेज़ कर रहे हो। स्टॉप चेजिंग, जहाँ जाता है जाने दो, देखो वापस आएगा। क्योंकि ये वो अवॉइडेंट एनर्जी नहीं है कि आप चेज़ करना बंद कर, मतलब आपसे चेज़ करवा रहे हैं या आपसे चेज़ करवा नहीं रहे हैं, आप इसको चेज़ कर रहे हो। ये चाहता ही नहीं है कि आप इसको चेज़ करो, ये बस चाहता है कि अभी थोड़ा सा आप उसको अकेला छोड़ दो। ये इंसान आएगा, यू कैन टेक दिस रिस्क। उसको छोड़ दो, पंछी को उड़ा दो, टेक दैट रिस्क, आज़ाद कर दो, वापस आएगा। और ये रिलेशनशिप वर्क करेगी अगर जो गाइडेंस दिया गया है अगर वो आप फॉलो करते हो, तो बाय नेक्स्ट गणेश चतुर्थी आपकी रीयूनियन पक्की है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश शंभो।